आज से 2500 वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने पहली बार द्रव्यश्रुत यानी शास्त्रों की रचना की। वो मात्र शास्त्र नहीं बल्कि हमारे देव हैं, हमारी माँ हैं, हमें भव सागर से पार कराने में साक्षात निमित्त हैं, हमारी नौका और पतवार हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि डिजिटल दुनिया के इस दौर में आज से 250 वर्ष बाद का नज़ारा क्या होने वाला है? तो आइए चलते हैं आज से 250 वर्ष बाद की एक सुबह। एक पिता और एक पुत्र के बीच क्या बातचीत हो रही है, जानते हैं। सन 2325 की एक सुबह। डिजिटल अखबार में छपी खबर को पढ़ते हुए पिछले वर्ष हुए साइबर अटैक में नष्ट हुए साहित्य से 2 लाख विज्ञान व इंजीनियरिंग की किताबों की रिकवरी को प्राथमिकता दी जाएगी। अरे बेटा, आप क्या समझते हो हमें? कभी हमारे पास भी साहित्य का विपुल भंडार हुआ करता था। ये मात्र 2 लाख किताबों को ही विशेष समझ रहे हैं। हमारे आचार्यों ने जंगल में रहकर, भूख प्यास सहकर, सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए, एक स्थान पर न रुकते हुए, जंगल में ही पड़े ताड़ के सूखे पत्रों पर कांटों से कुरेद कुरेद कर हमारे लिए इतना विपुल साहित्य तैयार किया जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे वाह! अच्छा, तो कहाँ है वो भंडार? मुझे भी तो दिखाइए ना पापा। वो वो तो सदियों पहले कुछ विद्रोहियों ने जलाकर अपने नहाने का पानी गर्म कर लिया। ओहो! ये तो बहुत ही गलत हुआ। तो उस वक़्त हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने उसका संरक्षण नहीं किया? ना जाने क्या हुआ होगा। हम भी यही सोचते हैं कि अपनी इस अपार अति श्रम से प्राप्त ज्ञान सामग्री को कैसे जलने दिया उन्होंने। फिर भी कुछ साहित्य को बचाने में तब भी सफल रहे थे। अरे वाह! तो बाकी उस बचे जो जिनागम जो बचा है, उसका तो दर्शन मुझे कराइए ना। मुझे भी तो कुछ पुण्य लाभ मिले। वो क्या है ना बेटा कि कुछ को शास्त्र भंडार में रखे-रखे दीमक खा गई। दीमक खा गई? अरे! ऐसे कैसे खा गई? जलने से बचाया और दीमक ही खा गई। भला ये कैसा संरक्षण हुआ? बेटा ऐसी बात नहीं है। उस पूजनीय जिनागम के समक्ष रोज माथा टेकते थे, ज्योति जलाते थे, पूजा करते थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खा गई, कुछ संभाला भी है। चलो, यह तो बहुत अच्छा हुआ। कम से कम उस संपदा के दर्शन तो अवश्य ही कराइए। मुझे तो सुनकर ही बहुत एक्साइटमेंट सा हो रहा है। अरे हमें तो पेन से लिखने में भी आफत आती है और वह तो उन्होंने काँटों से कुरेद-कुरेद कर लिखा है। बेटा वो क्या है कि नहीं पढ़ने के कारण है ना, देश भाषा में कन्वर्ट नहीं हो पाए। ऐसे के ऐसे ही रखे रह गए और बहुत समय भी बीत गया तो उस भाषा के जानकार बचे नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमने सँभाला नहीं है, सँभाला है ना। चैन बद्री, मूड बद्री जैसी जगहों पर आज भी हमारे आचार्यों का निज वैभव सुरक्षित रखा हुआ है। जब वहाँ जाएँगे तो तुम्हें भी दर्शन कराएँगे। अच्छा, पर कुछ तो कन्वर्ट किया होगा ना? क्या कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए। बेटा जान की बाजी लगाकर देश भाषा में कन्वर्ट किया है। अरे देश भाषा में लिपिबद्ध करने वालों को तो भोजन में नमक का भी होश नहीं रहा। कितने तो जान से ही हाथ गँवा बैठे, तो भी हम नहीं रुके। घर छोड़ा, देश छोड़ा, यहाँ तक कि परिवार को भी छोड़ा, परंतु साहित्य को देश भाषा में रूपांतरित किया और ना जाने कितनी ही धनराशि खर्च की है हमने। क्या समझते हो तुम? जैन ऐसे ही पैसे वाले हैं? अरे लिस्ट बताऊंगा ना तो पेपर कम पड़ जाएंगे। और किस किस बलिदान के बाद भी हमने षटखंडागम जी, परमागम जी, सूत्र, पुराण, मूल ग्रंथों के रहस्य को उजागर करते कितने ही टीका, टब्बा, चूंडी जैसे विपुल साहित्य को देश भाषा में कन्वर्ट किया है और संभाला है। वाह! मेरा मन तो बहुत खुश हो रहा है।
मैं उन्हीं के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे प्लीज़ उन्हीं के दर्शन कराओ ना। उनके दर्शन और पढ़ने से मैं धन्य हो जाऊँगा। वो क्या है ना एक्चुअली बेटा, वो छापे नहीं जाते थे, बस पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए गए थे। छापे नहीं जाते थे? क्या हमारे पास उनको छापने का धन नहीं बचा था? पैसे खत्म हो गए थे? अरे कैसी बातें करते हो? धन? अरे उनको छापने की कीमत से भी कम राशि में या फिर निःशुल्क ही घर-घर तक ये जैन वाङ्मय पहुँचाया है हमारे पूर्वजों ने। और सिर्फ पहुँचाया ही नहीं, बड़े-बड़े शिविरों का आयोजन करके पूरे भारत में पढ़ना-पढ़ाना सिखाया, उसका अर्थ करना सिखाया। धन कम पड़ने पर घर के गहने तक बेचकर जिनवाणी की रक्षा की है। एक समय तो ऐसी क्रांति हुई थी जिसकी कल्पना भी देवकृत लगती है। पर अभी तो आपने कहा कि पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए और छापे नहीं। वो क्या है ना बेटा कि क्रांति का रंग कुछ वर्षों तक तो रहा, फिर जैनों की तिजोरी तो बड़ी होती गई, पर घर और दिल दोनों छोटे होते गए। शास्त्र भंडार रखने को एक अलमारी ऐसी जिसमें हम अपने विपुल साहित्य को रख पावें, अपने घरों में बना नहीं पाए। कुछ दिन मंदिर में भी रखे थे, पर वहाँ उनका क्या काम था, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हम दर्शन, पूजन और विधान करने जाते हैं ना, तो वहाँ भी नहीं रहे। तो जो पढ़ने पढ़ाने वाले सज्जन पुरुष थे, वे सब समय के साथ इतने आगे बढ़ गए कि स्वाध्याय पीठिका पर लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल रखकर घर से ही ज़ूम पर, यूट्यूब से या फिर गूगल से पढ़ाते थे। ये लैपटॉप, टैबलेट से कम में पढ़ना अच्छा सा नहीं लगता था, तो वहाँ पीडीएफ ही काम आती थी। और उसे भी हम अपने लैपटॉप, टैब या फ़ोन में नहीं रखते थे, क्योंकि वहाँ मेमोरी बहुत या फिर कहना चाहिए कि स्पेस बहुत ले लेते थे ना, तो उसे क्लाउड में रखते थे। अब सबकी पीडीएफ ही रखने में सही रहती थी। इससे जिनवाणी की विराधना भी नहीं होती थी और अपना स्वाध्याय भी बढ़िया चलता रहता था। जब मन करे पढ़ लो, ना शुद्धि का झंझट, न छूने के विवेक की आवश्यकता, और उससे हम जेंटलमैन भी लगते थे। तो बस लोगों ने शास्त्र खरीदने बंद कर दिए, छापने वालों ने छापने बंद कर दिए। ओह! तो आप मुझे वो पीडीएफ ही दिखा दीजिए ना, मैं उसी से पढ़ लूँगा। इतने श्रम से लिखे उस विपुल शास्त्र में, उस विपुल भाव में आखिर मेरे कल्याण की कौन-सी बात लिखी है? मैं भी तो जान पाऊँ। बेटा वो क्या है ना, एक्चुअली अभी जो लास्ट ईयर साइबर वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो उसमें सभी देशों ने एक दूसरे के क्लाउड सेटअप ही नष्ट कर दिए। अब क्या कहूँ, वो साहित्य भी उसी के साथ। मुझे आप जिन मंदिर में दर्शन करवा लाओ, कम से कम मैं जिन प्रतिमा जी के दर्शन करके तृप्त हो लूँ। क्या पता मंदिर जी के किसी कोने की किसी दीवार पर ऐसे ही कुछ टंकोत्कीर्ण भाव मिल जाएँ, जो आचार्यों ने अपने निज वैभव को उद्धृत किया हो, जिसका दर्शन पाकर मैं अपने निज वैभव को बढ़ा सकूँ। बेटा मंदिर की दीवारों पे ये सब कौन लिखता है? वहाँ तो हम सोने चांदी की चित्रकारी करते हैं ना, सुंदर देव देवियों की मूर्ति बनाते हैं, घर परिवार संसार बढ़ाने हेतु कुछ तंत्र मंत्र यंत्र बनवा लेते हैं, कांच से सजाते हैं। वहाँ उनका क्या काम? अरे तो वहाँ जिन प्रतिमा जी के दर्शन तो हो ही जाएंगे ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन अब वो देखना पड़ेगा कि जिन मंदिर आखिर कौन से शहर में हैं। अब जब मैं पता करके बताऊंगा कि कौन से शहर में, और जब जाऊंगा तो तुम्हें साथ ले चलूंगा, दर्शन करवा लाऊंगा। हमारे यहाँ भी तो वहाँ जिन मंदिर था, वहाँ पर होता क्या था कि दर्शन पूजन विधान सब ऑनलाइन हो जाता था म्यूज़िक के साथ, तो फिर लोग मंदिर जाना ही बंद कर देते थे, तो मंदिर में कोई जाता ही नहीं था। पता नहीं फिर क्या हुआ, एक दिन देखा कि वहाँ एक मंदिर तो था, पर वो जिन मंदिर नहीं था। तो देखा मित्रों, अब से 2500 वर्ष पहले क्या स्थिति थी और अब से मात्र 250 वर्ष बाद क्या स्थिति होने वाली है। अब भी समय है,
अरे एक छोटा-सा बच्चा भी अपनी माँ को मुसीबत में नहीं छोड़ता, उसका ख़याल रखता है और हम अपनी जिनवाड़ी माँ का ख़याल नहीं रख सकते? बजाय पीडीएफ में पढ़ने के साक्षात शास्त्रों से स्वाध्याय करें, उनको सुरक्षित भी रखें और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। जय जिनेंद्र।